अरे सेठ जी तुम, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मुझे क्यों बुला लिया तुमने? अब तुम्हारे पास इतना टाइम ना है कि मतलब मेरी दुकान पे आ जाओ, मसाज करवा लो। लहंगे बेचते बेचते मसाज करवानी है तुम्हें। अबे मसाज तो मेरी पानी ने कर रखी है, बात कर रहा तू भी बेकार की। सुन, इतनी खुजली हो रखी है कि बता रहा हूँ कि समझ में आ रहा है क्या करूं। ऊपर से पानी आने वाला था वो भी ना आया, और तुझे पता है क्यों ना आया? सेठ जी मुझे कैसे पता? तुम तो ऐसे कह रहे हो सेठ जी जैसे पाइपलाइन पे मेरा पैर रखा हो, मुझे सब पता है। देख हमें सब कुछ पता है कि तुझे पता है कि ये टैंकर माफिया कौन है, जानता है। और जो उसके बारे में जानते जल्दी बता दे, चल जल्दी बता दे। अरे मेरी बात तो समझ लो, मैं ये कह रहा हूँ सेठ जी तुम्हें पानी पिलाने के चक्कर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो टैंकर माफिया मुझे बीच चौराहे में मरवा देगा। फिर आना तो मेरी दुकान पे आना मुझे गंगा जल पिलाने। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम भी उस टैंकर माफिया के चक्कर में ना पड़ो। बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हारे तो ऐसे 4 टुकड़े करेगा छोटे छोटे। देखो हम लोग हैं, हम लोग मंगवा सकते हैं घर पे टैंकर, पानी खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन चांदनी चौक में कितने लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पानी खरीदे यार बाहर से। लोगों के बारे में सोचो, भगवान तेरे बारे में सोचेगा यार। मुझे भावुक कर रहे हो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ तुम इमोशनल करके मुझे जाल में फंसा रहे हो, घुमा फिरा रहे हो। मैं सेठ जी कैसे बताऊं तुम्हें? मैं बता रहा हूँ वो बहुत खतरनाक आदमी है, पानी में ऐसे कुंडली मार के बैठा है, एक बूंद किसी को ना देगा, और मतलब गुंडा अलग से है वो। और इलायची की इसके चक्कर में मत पड़ो, ये इससे कुछ ना निपटेगा, ये बातें करेगी बस, सबको फंसवा देगी बाद में। अरे छोटे जी आप जानते नहीं है हमारी इलायची जी के टैलेंट को, आपको पता नहीं है ये किसी का भी उल्लू बना सकती है। हाँ अरे सेठ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें कुछ ना पता उसके बारे में। एक नंबर का अंधविश्वासी आदमी है, ज्योतिषी पे विश्वास करता है। कितने बजे खाना, कितने बजे पीना, कितने बजे बाजार जाना। आज पता उसका क्या टाइम निकला है? रात के 2 बजे निकला है टाइम दाढ़ी बनवाने का। तो मेरी दुकान पे रात के 2 बजे आएगा, मुझे आधी रात को उठाएगा, लेकिन दाढ़ी जरूर बनवाएगा। इतना अंधविश्वासी है सेठ जी। मिल गया आइडिया। देख छोटे, जब वो रात को 2 बजे तेरी दुकान में आएगा ना, तो जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना, ठीक है? बिल्कुल वैसा भी। इधर सुनो सुनो आइडिया सुनो। अरे ये फंसवा देगी मुझे सेठ जी, इसको समझा लो। हाँ बोलो। ठीक है हाँ। देखो आप लाइफ में टंटे हो रखे हैं टैंकर माफिया की। समय बलवान तो बिल्लू शैतान। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। छोड़े, 2 बजने में 10 सेकंड बाकी हैं और दाढ़ी बनाने का मुहूर्त शुरू होने वाला है। और सुन, 5 मिनट में अगर दाढ़ी का काम खत्म नहीं हुआ तो तेरा कूटने का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। समझ ले। समझ गया। 10 सेकंड हो गए, पूरे हो गए। हाँ। मुझे बना लेने दो। तो चल शुरू हो जा। हाँ। ठीक है। हाँ। मैं क्या कह रहा था बिल्लू भैया, हाँ। आज बहुत बहुत भगवान का शुक्र है जो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, वरना मेरा पापड़ बन जाता। ऐसा क्या हो गया? अरे आराम से बना। हाँ। ऐसे करियो, वो है ना अपने हाँ। मुरारी सेठ का नाम सुना है ना आपने? मुरारी वही 420। हाँ हाँ, अरे वो लहंगे वाले अपने। हाँ। बंसल 420। मेरे कुछ पैसे बाकी थे, तो मैं अपने पैसे लेने उनके घर गया। अच्छा। तो मैंने घर जाके देखा तो उनके घर पे वो आई है सिलेश्वरी मुन्नी माँ। हाँ। आराम से यार। हाँ। मुझे देख के बोली तेरा नाम छोटी है? मैंने कहा बोले तू मसाज करता है? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इनको सब पता है मेरे बारे में। कहने लगी छोटे तेरा आज पापड़ बन जाएगा। मेरे को मैं यकीन ना हुआ। मैंने कहा मेरा पापड़ कैसे बन जाएगा? मैंने मुरारी से पैसे लिए, मैं मुंह उठा के निकल गया। सही। जैसे ही मैं बाहर गया, हाँ। देखा मैंने तेजी से ट्रक आ रही है। हाँ। मेरी तरफ ऐसे आ रही है तो जैसे ब्रेक ही ना हो, ब्रेक फेल हो गए उसकी। हाँ। झटके से ऐसे बचाया अपने आप को। लेके जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने कहा छोटे तू बच गया, बाल बाल बच गया, तेरा आज पापड़ बन जाता। तब मुझे वो मुन्नी माँ की बात याद आई। मैंने कहा लो, अभी गया था सेठ जी के घर में, मुन्नी माँ ने यही बोला था। मुझे ऐसा मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे में। दौड़ के गया, मुन्नी माँ के पैरों में लिपट गया मैं। मैंने कहा मुन्नी माँ तुम्हारी वाणी में बहुत सच्चाई है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, आज मैं बाल बाल बच गया। ऐसी करो, ऐसी करो। छोटे छोटे एक बात बताना। ओ मुन्नी माँ मेरी बारे में बताएंगी क्या? हाँ बताएंगी। तो मुझे भी पूछना है, मुन्नी माँ के पास लेके चलो ना, वक्त हो गया है। चलो इसी वक्त। बिल्कुल ये कैसी बातें कर रहे हो? मतलब अभी जी टाइम पे कैसी, मतलब जी टाइम पे अभी? समय बलवान तो बिल्लू शैतान। ये बात भी सही है। तू मुन्नी माँ के पास लेके चलेगा इसी वक्त,
नहीं तो मैं तुझे उठा के लेके चलूंगा। ना ना ना, मुझे उठा के क्यों ले चलोगे? मैं आपको उठा के ले एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है, एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है कि मैं आपको खुद लेके चल ले आऊं, आप चलो मेरे साथ चलो। ये मुहूर्त हो गया, इस मुहूर्त को छोड़ो, मुन्नी माँ से मिलो तुम। मुन्नी माँ ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा मजाक किया है? पहले तो एक सस्ता वाला नौकर दिया जो मेरी खरी खोटी सुनता था, कम तनख्वाह में काम करता था, मेरे नखरे सहता था, फिर भी मेरी इज्जत करता था। ऐसे सरगम को उठा लिया। सेठ जी पंचम, अब मरने के बाद तो कम से कम ठीक से नाम ले लो। हाँ भाई, मुन्नी माता आपका ही सहारा है। उठो, उठो, हे पापी आत्मा, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे। मैंने कहा छोड़ दे। लगता है ये पापी आत्मा ऐसे नहीं मानेगी। बर्फ लेके आओ। लाओ लाओ लाओ। नैन मटक्का, चोरी चोरी नैन मटक्का, शिलेश्वरी मुन्नी माथा के साथ। ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा, और अब बच मेरे वार से। प्राण आए, प्राण आए। उठ जाओ। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨਬਦ ਕਿਲੀ ਸੁਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਫਨ ਭਾਈ ਐ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪੈਗ ਲਈ ਚੱਲੋ ਪੈਗ। सेठ जी, ये हम कहाँ गए सेठ जी? ये आप लोग, ये क्या हुआ है? आप यहाँ? मुन्नी माता ये जिंदा तो हो गया, लेकिन इसकी आत्मा जो है वो भटिंडा घूम के आ रही है। देखो कैसे पंजाबी बोल रहे हैं ये। लड़के के शरीर में पंजाबी आत्मा घुस गई थी, लो जो भंगड़ा कर करके निकल गई है। अच्छा, बिल्लू, पानी, मनमानी, मरेगा, ये मरेगा, पानी में डूब डूब के मरेगा, और अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मुन्नी माँ, ऐसा मत बोलिए, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ उपाय बता दीजिए, मरना नहीं चाहता। मिल गया उपाय। तुम्हें जाना होगा एक ऐसी जगह जहां पे पानी ना हो, जहां सूखा पड़ा हो, जहां पे ऊंट दौड़ लगा रहे हो। मुन्नी माता
दुबई। दुबई है जब पानी नहीं है, रेगिस्तान है, ऊँट दौड़ते हैं, लेकिन अपना जमा जमाया काम छोड़ के कौन जाएगा? जाऊंगा जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ, दुबई जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ। एक मिनट, जाने से पहले पानी तो खुलवा दे। एक सेकंड। पानी खुलेगा। अबे हेलो कालिया, पानी खोल दे, मेरी जान अटकी पड़ी है, खोल दे। पानी आ गया, पानी आ गया। अच्छा सुनो, हाँ? पासपोर्ट है दुबई? हो बनवा लूंगा। हाँ, मुन्नी माता की जय मुन्नी जय, माता जय। की जय। जय जय। हाँ, जय मन्ने। हाँ इलायची बिटिया, तूने आज कमाल कर दिया। हाँ, पानी आ गया। एक मिनट, मेरा घर है, पहले मैं भरूंगा। मेरे तो भागे फूट गया। अरे सेठ जी शाम को आ जाइयो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे सेठ जी, क्या है? तुम्हें तो बड़ी बड़ी लीखें हो गई। क्या बात कर रहा तू? अरे सही कह रहा हूँ। अच्छा, तुम जी बताओ, हाँ। नहाते हुए खोपड़ी सही से ना धोती क्या? अबे क्या बात कर रहा है, खूब धो रहा हूं मैं। तुम सेठ जी काम करा करो, तुम नहाते में ना नींबू लगा लिया करो, सब मर जाएंगी। चल चल मैं लगा लूंगा, तू अभी मालिश कर यार, पहले हाँ। बेकार की बात मत कर, लगा लूंगा मैं। ऐसे बैठो। अच्छा सेठ जी सुनो, तुम्हें वो आहूजा की बात पता चली? क्या हुआ आहूजा को? अरे उनकी बीवी ने उनको जहर दे दिया। क्या बात कर रहा है? अरे सही कह रहा हूँ। अरे अभी कुछ ही दिन की बात है, मैं दुकान का सामान लेने गया था, उन्हीं की गली में देखा पुलिस खड़ी है। लेकिन ये बता कि उसकी बीवी ने उसके पति को जहर क्यों दिया? अरे सेठ जी, आहूजा का बहुत बड़ा बंगला था नोएडा में। हाँ, इतना बड़ा बंगला था, बीवी की नीयत डोल गई। बस कहने लगी मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो। जब उसने उसके नाम ना किया तो बस जहर दे के उसके तेरे नाम कर दिया। सुन हाँ। एक बंगले के लिए उसने पति को जहर दे दिया? अरे तुम कैसी बातें कर रहे, ऐसी करो। सेठ जी आजकल पतियों की कोई इज्जत ना है पत्नियों की नजर में, छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाती हैं। अरे सेठ जी तुम बंगले की बात पे लगे हुए हो, तुम्हें पता अभी हाल ही में क्या हुआ? क्या? एक पति को पत्नी ने इसलिए गोली मार दी कि पति ने जब खाना बनाया तो खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ। बस भेजा उड़ा दिया उसका गोली से। शुक्र है कि मेरी बीवी ऐसी ना है बस। ऐसा कैसे कह रहे हो सेठ जी, तुम्हारी बीवी कोई आसमान से न टपकी है, समझे? तुम्हें पता है एक बात, पहाड़ों का मौसम इंसान की नीयत कब बदल जाए पता नहीं चलता सेठ जी। ये क्या कह रहा है, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे तुम्हारी कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम समझना ना चाह रहे हो, बल्कि मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, सब समझ रहे हो तुम। अरे मैं ना समझ यार, तू कुछ भी तो क्या कह रहे? अरे मैं अरे क्या समझा रहे हैं सेठ जी को? अरे आओ आओ मौसा, मैं कुछ ना समझा रहा हूँ सेठ जी को, बस इतना कह रहा हूँ, सामने देखो तुम। देख रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ मौसा के आजकल इंसान को किसी पे भरोसा ना करना चाहिए। बहुत सही। अरे सेठ जी, आपको तो हमारे छोटे के पैर धो धो के पीने चाहिए। छोटे के पैर क्यों धो के पीने चाहिए? अरे सेठ जी कमाल है। अरे आपकी आने वाली मुसीबतों को हमारा छोटे पहले ही भांप जाता है। कितना गहरा संबंध है आप दोनों का, जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे आप दोनों लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में ना आ रही है। और इलायची कैसी है? बैठो हाँ तो छोटे जो कह रहा है ना कि मैं सावधान रहूं। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, छोटे बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कल रात मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें साफ साफ लिखा है सेठ जी, कोई आपको जहर दे के मारना चाह रहा है। जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। क्या? हाँ मुझे मानना चाह रहा है छोटे? कुंडली देखिए, मरे थोड़ी ना हो तुम, अभी तो करा लो बढ़िया। लो यार, ये जीजा जी आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ रह गए यार। इतनी देर थोड़ी ना लगती है तपेले में। तपेले में दूध लेने गए या फिर दूध निकालने बैठ गए? इफ यू डोंट माइंड ना इलू, मुझे तो लगता है जीजा जी बड़े स्लो टाइप्स हैं।
हाँ तो स्लो होने में क्या खराबी है, बल्कि बहुत अच्छी बात है ना, हर काम आराम आराम से करना चाहिए। और वैसे भी बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, प्लीज है। कैसे? जल्दी से नकली नोटों की गड्डी दे, अब होगा टाइम पास शुरू अपना। रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ। दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते नहीं रातें कटती नहीं, ना जा। कैसे हो? इतने सारे पैसे? ले बेटा, जीजा जी ना एक नंबर के चालू आदमी निकले। ये लो। ये क्या क्या यार जीजा जी आपने, मैं आपके बारे में क्या सोचती और आप क्या निकले। किस बेचारे की गिर गई यार? वही देख देख देख, तू गलत सोच रही थी जीजा जी के बारे में। अरे मंगी भाई साहब प्रणाम। और भाई म्यूजिक डायरेक्टर, क्या हाल, सब बढ़िया? बस बढ़िया। कैसे हैं आप? हमें यहाँ पर ना ये नोटों की गड्डी पड़ी मिली, पता नहीं किसकी है, तो हमने कहा कि आपको दे देते हैं। आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप इसका ध्यान रखिएगा, जिसकी भी होगी उसे दे दीजिए। सबके चावा में जीजा जी, देख ले सुन लो, हद हो गई अब तो। देख रही हूँ यार। अरे वाह, नोटों की गड्डी जी। साले मंगी को बेवकूफ बना रही है तू, हैं? ये नोट की गड्डी चोरी करके ला रही है तू, मुझसे झूठ बोल रही है, बता कहाँ से लाया तू? अरे देखिए मंगी भाई साहब, ये हमारे पैसे नहीं है, यहाँ पे गिरे हुए थे तो हमने सोचा आपको दे दे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम इस प्रकार के आदमी नहीं है कि चोरी करें हम। अच्छा बेटा, तो किस प्रकार का आदमी है तो हवालात में पता चलेगा। एक मिनट रुक जा, तू ज्यादा उठ गया। चल चल चल, हमने कुछ नहीं किया। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तू जानता नहीं मुझे। सॉरी हमने कुछ नहीं किया, मम्मी कसम। अरे मंगी तो रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? देखो जीजा जी ने चोरी नहीं की है। हाँ। अच्छा, तुम कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये जो नोटों की गड्डी है ना, वो नकली है। अरे मैंने जीजा के सामने डाली थी। ये नकली है ये? तुम लड़कियां ना कसम से पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देती नहीं हो, दिन भर शैतानी करते रहते हो। मैं देख इलायची में तेरे पापा से ना शिकायत कर दूंगा मैं। ये पकड़े ले, अबे पकड़। उन्हें दीजिए, हमारे नहीं है। और तू साफ कर ले, हट। ये ले यार। आप इलायची जी ऐसा क्यों करती हैं? मैंने क्या किया जीजा जी, मैं तो सिर्फ आपका टेस्ट ले रही थी। और सच्ची वाला मानिए जीजा जी यार, आपने दुनिया के सबसे ईमानदार बंदे हो। So cute। बाहर निकल मुरारी के बच्चे, अरे बाहर निकल, आज मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। बाहर तो निकल एक बार, निकल तो एक बार। मिला क्या छटंकी भैया? अरे कहाँ मिला है, अगर मिल जाता ना तो उसकी लाश तुम्हारे कदमों पर डाल देता, उस मुरारी के बच्चे की। छटंकी भैया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं चूहे की बात कर रही हूँ, तुम अपने जीजा की लाश बिछाने की बात कर रहे हो। अरे जी मैं ये कह रहा हूँ, उस मुँह चूहे का नाम जीजा के नाम पर रख दिया मैंने, मुरारी। क्या बचपना है छटंकी भैया। देख जीजी, तू तो अच्छी तरीके से जानती कि हम जीजा से कितना चिढ़ते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं उसका गाल काट लूं अपने दांतों से, इतना गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर। मैंने उस चूहे का नाम मुरारी इसलिए रखा है कि जब मैं उस चूहे को मारूं तो मुझे लगे कि मैं जीजा को मार रहा हूं, ये फीलिंग आना चाहिए मेरे अंदर, इतना गुस्सा आता है। दांत क्यों फाड़ रही है भाई, क्यों फाड़ रही है दांत? छटंकी भैया तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हो, एकदम बच्चे के बच्चे हो। वो तो हम बच्चों की तरह है ही। अबे तेरी तरह बच्चे हो ना तो लोग उनके गाल पे पप्पी ना देंगे, बल्कि गाल खींच कर चाल लपड़ मारेंगे उनके। बात यहाँ से बात। अरे छटंकी को बोल ले, बाद में देखेंगे तुम्हें। जा देखेंगे। अरे तुम क्या बोलोगे? अरे जाओ। अरे इलायची के पापा क्यों इतने गर्म हो रहे हो, थोड़े ठंडे हो जाओ। सुन, फ्रिज में जाके बैठ जाऊं ना, बता फ्रिज में जाके बैठ जाऊं क्या? कभी उम्मीद मत करियो मुझसे ठंडे होने की, जब तक ये तेरा भाई मेरे नजरों के सामने रहेगा तब तक।
हाँ बाबा, उम्मीद नहीं रखूंगी बस। वो रामगढ़ वाले चीतर भाई साहब है ना, तो चीतर भाई साहब का फोन आया था। वो बता रहे थे कि वो तुम्हारे जो पोखर के सामने वाले 5 एकड़ जमीन का मुकदमा चल रहा था ना, हाँ। तो उसका फैसला ना तुम्हारे हक में आया है। तो अब तुम उस जमीन के मालिकाना हकदार हो। क्या अच्छी खबर दी है तूने। तुझे बताया करूँ, वो जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ, वो जमीन तो बहुत कीमती है। कम से कम 1 करोड़ का 1 एकड़ जमीन होगा वो। हट, लालची औरत। अरे मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए मेरे लिए वो बहुत कीमती है। बात कर रही है बेकार की तू भी। हाँ, ठीक है। अच्छा सुनो ना, हाँ। वो जमीन तुम मेरे नाम पे कर दो ना। क्यों? मैं ना सोच रही थी कि वहां पे अपने नाम का एक कॉलेज बनाऊं। अच्छा, कॉलेज की स्पेलिंग भी आती है तुझे? आज तक तूने स्कूल की शक्ल ना देखी, कॉलेज बनवाएगी? चुप रहे, कुछ ना बनवाएगी तू। मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा सुन करूं, कुछ और बनवा लिए। जिस चीज की स्पेलिंग तुझे आती हो ना, वो बनवा लिए। हाँ। तुझे किसी चीज की स्पेलिंग आती है? हाँ। नहीं। तो कुछ मत बनवा, बात कर रही है। मेरे तो भाग्य फूट गए।